तो अब सिर्फ एक कदम दूर है वक्फ पर नया कानून का सफर और बीती रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। और बीती रात राज्यसभा में इसके पारित होते ही जय श्री राम के नारे लगने लगे, लेकिन इसकी गूंज अब बिहार की सियासत में सुनाई दे रही है। वहां जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में पार्टी के रुख को लेकर नाराजगी है। 4 जेडीयू नेताओं का इस्तीफा आ चुका है। नीतीश सरकार को भी अब इस पर सोचना पड़ेगा। राज्यसभा में जब वक्फ बिल पास हुआ तो जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे। बिल का समर्थन करने वाले सांसद उत्साह में थे, लेकिन एनडीए का मकसद करीब करीब पूरा हो गया है। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. वक्फ बिल पर कामयाबी मिली तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धर्म संकट में फंस गए हैं। धर्म संकट जबरदस्त है क्योंकि नीतीश की पार्टी ने वक्फ बिल का खुलकर समर्थन किया है, इसे मुसलमानों के हित में बताया है, लेकिन पार्टी के मुस्लिम चेहरे नीतीश की नीति और उसूल पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। जेडीयू में कल तक मुस्लिम चेहरा थे मोहम्मद कासिम अंसारी। ढाका विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस्तीफा देने वालों में जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव रहे तबरेज सिद्दीकी अलीग भी शामिल हैं। जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद नवाज मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब तक जेडीयू से कुल 4 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। वक्फ बिल के समर्थन पर जेडीयू में खलबली मची है। इसे लेकर आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। तो हम तो कहेंगे जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोट की अहमियत है। 17% मुसलमान हैं। 45 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर ही जीत सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में अपने पारंपरिक M-Y समीकरण के सहारे सत्ता का ख्वाब देख रहे तेजस्वी वक्फ बिल के सियासी ग्राउंड पर ताबड़तोड़ बाउंसर मार रहे हैं। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव बेहद करीब हैं। राज्यसभा से वक्फ बिल के पास होने के बाद अब एनडीए के नेता उसकी खूबियां गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि मुस्लिमों का असली हिमायती कौन है। मुसलमानों को वोट के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस चुनाव में मुसलमान बता देंगे कि दरअसल वो एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो बड़े फैसले हैं उनके साथ हैं। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजायाफ्ता है, आर्थिक अपराधी हैं, कोर्ट के द्वारा उस पार्टी को कोई नैतिक अधिकार है सर्टिफिकेट देने का, और उसके सर्टिफिकेट कोई नोबेल प्राइज है कि लेने के लिए तैयार है, ये राजद के लोग अपने नेताओं को दे। सवाल है कि शिकायतों और नसीहत के बीच नीतीश की भविष्य की राजनीति क्या करवट लेगी। क्या वक्फ बिल को समर्थन जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है या नीतीश का ये दांव तुरूप का पत्ता साबित होने वाला है। बिहार के चुनाव में तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह की राजनीति अब देखने को मिल रही है और क्या नुकसान दे सकता है वक्फ बिल पर समर्थन करना जेडीयू को आने वाले चुनावों में?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने स्टैंड बदला है कह सकते हैं हम पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि देखिए पिछले एक हफ्ते से थे कुमार लगातार रमज़ान के दौरान जो है वो इफ्तार पार्टियों में जा रहे थे, मुसलमानों के साथ खड़े होकर जो है वो दिख रहे थे उनके साथ जो है वो नज़र आ रहे थे। लेकिन संसद में जिस तरीके से उनकी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ का समर्थन किया है, इस बिल का समर्थन किया है, उससे मुस्लिम समाज को जो है कहीं ना कहीं धक्का लगा है और नीतीश कुमार का जो धर्मनिरपेक्ष चेहरा था वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जो है वो उजागर हो गया है। इस तरीके के आरोप भी जो है वो लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष दिखते तो हैं लेकिन यहाँ बीजेपी के साथ है, इस बिल पर खड़े हो